शास्त्रों में सुने थे जैसे, वैसे ही देखे गुरुवर। तेजस्वी परम तपस्वी, उपकारी विद्यासागर। जिनकी मृदुवाणी सुनकर हर प्रश्न सुलझ सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। चलिए पेज नंबर 49 पर श्रावक प्रतिक्रमण दिया है, उसी का मंगलाचरण करते हैं। गुरुदेव दया करके मुझे जग से छुड़ा देना। पा जाऊँ मैं आत्म को करुणानिधि नाम तेरा। करुणा को जगाओ तुम, मैत्री के भावों को हे नाथ जगा दो तुम। प्रतिपल समता में रहूं, संबर ये सिखा देना। गुरुदेव दया करके मुझे जग से छुड़ा देना। लाखों को तारा है, मुझको भी तारो तुम। मैं शरण पड़ा तेरी, मेरी ओर निहारो तुम। मेरा जन्म मरण छूटे, वो भक्ति जगा देना। गुरुदेव मैं अनादि से घायल हूँ, उपचार कराओ तुम। हो जाओ निरोग सदा, औषध पिलाओ तुम। पा जाओ परम पद को, वो राह चला देना। गुरुदेव दया करके मुझे जग से छुड़ा देना। टूटी हुई वीणा के सब तार मिला दो तुम। गाऊं मैं मधुर संगीत, वो साज बना दो तुम। ये गीत जो बिछुड़ा है, सागर गायक से मिला देना। गुरु बहती हुई सरिता की आवाज मिटाओ तुम। मंतस में हे स्वामी, ज्योति प्रगटाओ तुम। बूंद जो बिछड़ी है, सागर से मिला देना। गुरुदेव मुझे जग से छुड़ा देना। पा जाऊं मैं आत्म को
चलिए प्रतिक्रमण भी करा देते हैं आप लोगों को। चतुर्दशी थी ना कल, आज। हे भगवान, मेरे द्वारा ग्रहण किए व्रत नियमों में मन वचन काय से जाने अनजाने में जो दोष लगे हों, उन दोषों की शुद्धि एवं मन की पवित्रता के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। हे भगवान, मैं सब जीवों से क्षमा चाहता हूँ और सब जीवों को क्षमा करता हूँ। मेरा सभी के प्रति मैत्री भाव बना रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। हे भगवान, मैं पापी हूँ, क्रोध आदि कषाय से युक्त हूँ, अल्प बुद्धि वाला हूँ, राग द्वेष से सहित हठी हूँ। मैंने दुष्ट कार्य किए, दुष्ट चिंतन किया, दुष्ट वचन बोले, अतः भीतर ही भीतर पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि की साक्षी पूर्वक मेरे द्वारा ग्रहण किए व्रतों में दृढ़ता होवे। अतिचारों की विशुद्धि हेतु मैं कायोत्सर्ग करता हूँ। चलो बैठ जाओ, कायोत्सर्ग कर लेना, फिर प्रतिक्रमण से नमोकार मंत्र 9 बार जाप कर लें। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक वृषभ आदि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों की मैं वंदना करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। वे मेरे लिए आरोग्य लाभ, ज्ञान लाभ, बुद्धि और समाधि प्रदान करें। हे प्रभु, पवित्र जैन धर्म को पाकर भी मैंने सरागी देवों की आराधना की हो, परिग्रही गुरुओं की सेवा प्रशंसा की हो, तो मेरा सब दोष मिथ्या होवे। मैं पश्चाताप करता हूँ। हे प्रभु, शराब पीना, मांस खाना, शहद एवं 5 उदंबर फलों के त्याग रूप अष्टमूल गुणों को मैंने धारण ना किया हो, ना धारण कराया हो, ना धारण करने वालों की अनुमोदना की हो, अथवा स्वयं धारण करके उनमें दोष लगाए हों, तो वे सब मेरे दोष मिथ्या होवे। हे प्रभु, रात्रि भोजन त्याग व्रत, जल छान कर पीने रूप व्रत, सप्त व्यसन त्याग रूप व्रत को
मैंने ना धारण किया हो, ना धारण कराया हो, ना धारण करने वालों की अनुमोदना की हो, अथवा स्वयं धारण करके उनमें दोष लगाए हों, तो वे सब मेरे दोष मिथ्या होवे। हे प्रभु, व्यापार, नौकरी, गृह संबंधी कार्यों के निमित्त मैंने एक इंद्री से पंचेंद्री तक के जीवों को पीड़ा पहुंचाई हो, मारा हो, वध किया हो, उनका छेदन भेदन किया हो, किसी भी प्रकार से दुख दिया हो, तो वे सब मेरे दुष्कृत्य मिथ्या होवे। मैं अपनी निंदा आलोचना पूर्वक प्रतिक्रमण करता हूँ। हे प्रभु, मैंने क्रोध के कारण झूठ बोला हो, अज्ञान अथवा आदत पड़ने के कारण चोरी की हो, काम वासना के वशीभूत हो, अब्रह्म का सेवन किया हो, लोभ लालच के कारण परिग्रह का संग्रह किया हो, तो मेरा दुष्कृत्य मिथ्या होवे। मैं अपनी निंदा आलोचना करता हूँ। हे प्रभु, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इंद्रिय के वशभूत हो मैंने विषय सेवन में गृद्धता रखी हो, गलत हरकतें की हो, चारित्र को नष्ट करने वाले चित्र पिक्चर आदि देखे हों, मोबाइल आदि उपकरणों का दुष्प्रयोग किया हो, तो वे सब मेरे दुष्कृत्य मिथ्या होवे। मैं अपनी निंदा आलोचना करता हूँ। हे प्रभु, श्रावकों के योग्य कर्तव्य, देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और दान की क्रियाओं को न किया हो, न कराया हो और न करने वालों की अनुमोदना की हो, अथवा कर्तव्य करते हुए कोई दोष लगे हों, तो उनकी निंदा आलोचना करता हूँ। मेरे दुष्कृत्य मिथ्या होवे। हे प्रभु, मैं मिथ्यात्व को छोड़ता हूँ, सम्यक्त को धारण करता हूँ, 5 पापों को यथाशक्ति छोड़ता हूँ, 5 व्रतों को धारण करता हूँ, मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो और जिन्हें भगवान के गुण रूपी संपत्ति की प्राप्ति हो। मैं अतिचारों की विशुद्धि, समस्त कर्मों के क्षय एवं आत्मा की पवित्रता हेतु कायुत्सर्ग करता हूँ।
हे प्रभु, मेरे लिए प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन हो, सत्संगति का लाभ हो, सदाचरण की प्राप्ति हो, दोष देखने की दृष्टि का अभाव हो, मधुर वचन सदा मुख से निकले, आपका रूप मेरे चित्त में अंकित रहे, जब तक मुझे मोक्ष ना मिले तब तक आपके चरण मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे, यही स्वभावना भाता हूँ। मेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम शांति, ओम शांति। इस प्रकार से संक्षेप में प्रतिक्रमण हुआ था। पिछले बार सम्मित शिखर जी में वर्षा योग था, उस समय 10 लक्षण पर्व में शिविरार्थियों के लिए संक्षेप में तैयार किया था। अब आप लोग भी 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं, तो शिविर में तो विशेष रूप से करा ही देंगे। लगभग 5 बजे से लेके 6 बजे तक चलता है वो। हाँ, लेकिन जैसा अनुकूलता हो अपने घर में भी इसको प्रतिदिन कर सकते हैं। चलिए आगे अपन पढ़ते हैं। बोधि माने होता है रत्नत्रय या सम्यक ज्ञान। अब्रह्म माने कुशील पाप, इसको कहते हैं ना अपन, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील। कुशी माने अब्रह्म, सेक्स वगैरह इसको कहते हैं ये। हाँ, विषय सेवन। पंचेंद्रिय ग्रद्धता माने आसक्ति, चाट चाट के खा जाओ, उंगली चाट जाओ। खीर तो खाना है किंतु चम्मच से खीर के साथ साथ उंगली चाटते रहो उसको। अति ग्रद्धता, आसक्ति का भाव, यही तो हमारे लिए बंध और मुक्ति के कारण है। आप भोजन कर रहे, इससे पाप नहीं, कितनी आसक्ति आप में है। अति आसक्ति के साथ, वही ग्रद्धता के साथ करे तो पाप बंध का कारण है। निरासक्त भावों से करे तो निर्जरा है। मुनि महाराज आहार करते हैं, कर्म निर्जरा होती है, क्योंकि आसक्ति नहीं। वहीं आसक्ति हो जाए तो पाप बंद हो जाए, ग्रद्धता नहीं होनी चाहिए। चलिए टाइम हो रहा है। एक भक्ति पढ़ लो संस्कृत वाली। मणियेना 2 नंबर। मणियेना इंद्रसुरधर्य छतया पंचकल्याण सोखावलीपतया दंशनम नानजानम अनंतं बलम तेजनादिन्तु हंबरम मंगलम जेहि झाड़गिवाणे अयि दिड्ढयम् जेहि पत्तं शिवं शासयं ठाणयम् पंचहाचार पंचज्ञ संसाहया मुक्लक्षी महन्ति महन्ते सया सूरिनो दिन्तु मोक्षं गया घोर संसार भीमाडवी कानने तिक्कवियरालनः पाव पंचानने बंदे मोते उवझाय अमहेशया करने जीनम गया धम्मवर जान सुकिक झानम गया निवरम तव श्री समालिंग गया तेण जो पंच गुरु वंदये गुर्य संसार गण विलिसो छिंदये लय सो सिद्धि सो खाई वरमा गुणैकं विंदणं पुंज पंजान अरुआ सिद्धाइरिया वजाया साहु पंच परमिट्टी हे आण नमो यारा भवे भवे मम सुहम दिंतु। पेज नंबर 9। हाँ, 5 दोहे हो गए थे, अब 6वें नंबर का पढ़ते हैं। पढ़िए। ऊधम से तो दम गुटे उद्यम से दम आय बनो दमी हो आदमी। 2 चीज़ें होती हैं, एक ऊधम और एक उद्यम।
उद्यम माने होता है समीचीन पुरुषार्थ। ऊधम कहने यानी काम लाभ तो कुछ नहीं, बस उठापटक। बच्चे क्या करते हैं, ऊधम करते रहते हैं। ऊधम से तो दम घुटे, और यही समीचीन पुरुषार्थ किया जाए तो ताकत आती है। आज हमने कुछ अच्छा कार्य किया, इसीलिए बनो दमी हो आदमी। यदि मनुष्य हो तो दमी यानी 5 इंद्रियों को कंट्रोल में करो, बस में करो। जब खाना, जितना खाना, जैसा खाना, जो घूमना, जहाँ इच्छा, ये सब पूर्ण हो जाए। नहीं, क्या हो रहा है भाई, देखो, हाँ देख लो भैया ना। तो जैसा जो हो बस नहीं। दमी माने कंट्रोल, अपने 5 इंद्रिय मन को बस में रखो। कब हमें खाना, जब ही मन कहेगा तब नहीं, जब हमारा अंतरात्मा कहेगी भैया तब हमें भोजन करें। कितना करना, जब मन जितना कहे उतना नहीं, अपने कंट्रोलिंग में होना चाहिए। ये 5 इंद्रिय मन जितने हमारे आत्मा के बस में रहेंगी, उतना हमारा जीवन जैसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा। ये समझना। कदम कदम जम जाए, अर्थात आपका प्रत्येक कदम सुव्यवस्थित चलेगा। यदि आप इंद्रियों के बसभूत होगा तो ये घोड़ा आपको ले आके गड्ढे में पटक देगा। इसको आप अपने बस में रखेंगे तो प्रत्येक कदम आपका संयमित जीवन के साथ आगे बढ़ेगा। निश्चित है, जो इंद्रियों के असंयम में फंस जाते हैं ना, अंदर से भी दुखी होते हो, बाहर से भले कर लो लेकिन वो भीतर से संतुष्टि नहीं मिलती। और संयम के साथ जीवन चलता है तो इतनी संतुष्टि मिलती है, हमने किला जीत लिया। उपवास जैसे कल जिस किसी ने किया हो, यदि पहली बार, तो आज सुबह तो लग रहा था हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। शरीर भी बिल्कुल हल्का लगने लगता है, और अपने आप में उत्साह जब या कंट्रोलिंग पावर हमारे भीतर हो। नहीं तो खुले गाय भैंस के समान अगर जैसे घूम रहा हो तो आनंद नहीं आता। शुरू में लगता है हम किसी के बंधन में क्यों रहें, किंतु वास्तव में नियम संयम का बंधन जीवन में इतना ज़्यादा आनंद देता है। हैप्पीनेस का सबसे बड़ा कारण है कि आप बंधिए। किससे बंधिए, आपने आत्म संयम से बंधिए। जैसे हम कोई भोजन की वस्तु है, भाई आज हम भोजन में ये चीज़ नहीं खाएंगे। हम 8 दिन की रस्सी होती ना, बताया था शायद आपको एक बार। आज कौन सा दिन है, सोमवार। सोमवार को हरी नहीं लेना। अब हरी देखो, आज हम अगर भोजन में सबके लिए इनकी पालना हो अच्छे से करना जिनका मतलब कुछ भी नहीं किया, चलो आज हम हरी सब्जी नहीं लेंगे, या मात्र 1 और 2 सब्जी लेंगे दिन भर में, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। अब देखो आपको कल ऐसा लगेगा मैंने बहुत बड़ा काम किया, खूब आनंद आएगा। कि किसी भी नियम को पालन करने जब सफलता मिलती है तो खूब आनंद है। कभी हमने सोचा ही नहीं था हम ऐसा कर पाएंगे। कई लोग जिन्होंने चाय छोड़ दिया कहते महाराज हमने सपने में नहीं सोचा था कि कभी हमारी ज़िंदगी से छूटेगी। 2 दिन तो बड़ा कष्ट रहा, किंतु अब तो बहुत सुकून है। अब तो लगता है कभी उसको ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा होता है। तो शुरू में यही बात आचार्य कह रहे हैं, ऊधम से तो दम घुटे, उद्यम से दम आए, बनो दमी हो आदमी। तो कदम कदम अपने लाइफ स्टाइल को व्यवस्थित करना चाहते हैं तो 5 इंद्रिय मन को बस में करने का प्रयास करो। और वो कैसे होगा, गुरुओं की संगति में होगा। अन्यथा चोर चोर मौसेरे भाई। हाँ, आसपास पड़ोस वाले तो खिलाई देंगे, छुटवाएंगे नहीं, और हमारे पास आओगे तो हम आपको संयम की प्रेरणा। और ये भाद्र पक्ष है, सहज सरलता के साथ इसमें संयम का पालन हो जाता। क्यों, क्योंकि इस समय जठराग्नि मंद रहती है, खाने की ज़्यादा इच्छा नहीं होती, शरीर को ज़्यादा पानी भी वातावरण से मिल जाता है तो गर्मी में प्यास नहीं लगती। तो ये भाद्र माह का समय जो सावन भादो, ये व्रत नियम पालन के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। इसलिए वैष्णव दर्शन हो या जैन दर्शन में इन श्रावण भादों में बहुत सारे व्रत उपवास होते हैं। कुंवार में तो उतने नहीं होते, फिर भी कुंवार में भी कंट्रोलिंग से रहना चाहिए, क्योंकि कुंवार मास के 2 पखवाड़े, जतन जतन से प्यार। अभी ये भादो चल रहा है, इसके बाद कुंवार महीने आएगा, पर 10 लक्षण के बाद उस समय बहुत कंट्रोलिंग होकर जीवन में चलना चाहिए। अन्यथा वो भी जो है जल्दी से शरीर को रोगग्रस्त कर देता है। कुंवार करेला कार्तिक दही, मरो नहीं तो परो सही। कुंवार में करेला नहीं खाना और कार्तिक में दही नहीं खाना। ऐसी बहुत सारी हमारी प्राचीन नीतियाँ हैं जो कि हमारे जीवन को या स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद थी, लेकिन अब हम सब भूल गए। खाओ, हमें क्या करना।
मरहम पट्टी बांध के व्रण का कर उपचार, ऐसा यदि ना बन सके डंडा तो मत मार। यदि कर सकते हो तो किसी को कोई घाव हो गया है, गिर पड़ा है, उसको चोट लगी तो मलहम लगा दो, पट्टियाँ बांध दो। इतना उपचार कर सको तो करो, ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम डंडा तो मत मारो। आज क्या होता है, किसी का भला हम कर पाए ना कर पाए, किंतु बुरा करने में ज़्यादा आगे आते हैं। तो यही भाव यहाँ पर समझ में आता है कि हो सके तो सामने वाले का उपचार करो, नहीं है तो उस पर डंडा तो मत मारो, नमक तो मत छिड़को है। इसीलिए किसी ने कहा तुम हंसोगे तो हंस देगी दुनिया, तुम हंसोगे तो हंस देगी दुनिया, रोगे तो हंस देगी दुनिया। इसलिए छुपा लो दिल के छालों को, देख लेगी तो हंस देगी दुनिया। दुनिया को औरों को हंसना ही है, तो हंसो तो भी सब लोग हो जाएंगे, रोगे तो भी पीछे हंसें, देखो कैसा रो रहा है, तो हंस दे। इसलिए छुपा लो दिल के छालों को, जिन्हें दिन में कोई तकलीफ है तो उसको छुपा लो, क्योंकि दुनिया को दिखाने से वो दूर तो नहीं करेगी, हंस तो और देगी। इसलिए छुपा लो दिल के छालों को, देख लेगी तो हंस देगी दुनिया। इसलिए अपना गम या अपना दुख स्वयं डिस्ट्रॉय करने, नष्ट करने का, जितना आप दूसरों को बताने की कोशिश करोगे ना, लोग सब आपके दुख को सुन लेंगे, किंतु दुख को सुनने के बाद उसके भागीदार नहीं बनेंगे। ऐन वक्त पे उसका और गलत फ़ायदा उठा करके तुम्हारे लिए हंसने का माहौल बना देंगे। नम्र बनो मानी नहीं जीवन भर ना मौत, बैत बनो ना बट बनो सुर शिव सुख का शोध। नम्र बनो, जीवन में अहंकारी नहीं, विनम्र बनो। और जीवन भर ना मौत, नम्रता तो जीवन है और मान कसाय मौत का प्रतीक है। रावण क्या हुआ, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। 1 लाख बताते पूत बच्चे थे, 1.25 लाख नाती थे, उसके बाद भी उसके घर में दिया बाती भी नहीं हुई। क्यों? अहंकार के कारण। सब समझ रहा था कि सीता आ गई, अब मेरी मिट्टी पलीत होने वाली है, और पूरे लक्षण दिख रहे थे अब मेरा घर नष्ट होगा। लेकिन क्या करें, अहंकार जो था ना, नहीं, जैसा मैं सीता को हर के लाया वैसी रावण मुझसे लड़के ले जाए, ऐसी तो दशा थी। तो ये थी, तो नम्र बनो मानी नहीं जीवन बनना, बैत बनो ना बट बनो सुर से सुख का स्रोत। सुर माने देव, सुख माने मोक्ष, स्वर्ग और मोक्ष का सुख का स्रोत अगर कहीं है तो विनम्रता है। बैत बनो ना बट बनो, ये लकड़ी ना, ये बैत कहलाती है, ये झुक जाती है, किंतु लकड़ी बट का वृक्ष जो होता है वो टूटने को मंजूर है किंतु झुकने को तैयार। इसलिए बट नहीं बनो, बनना हो तो बैत बनो, विनम्र बनोगे तो निश्चित जीवन स्वर्ग और मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। विनय को मोक्ष का द्वार कहा है। ऐसे तन मन से और वचन से पर का कर उपकार, रवि सम जीवन बस बने मिलता सब उपकार। तन से, मन से, वचन से जितना हो सके पर का उपकार करो। जिससे सूरज का जीवन कैसा होता है, जो प्रातःकाल उदित होता है, दिन भर सबका उपकार करता है, ऐसा ही सूर्य के समान हमारा जीवन बस बने तो मिलता शिव उपकार। इससे मोक्ष जो कि हमारे सुख का साधन उपकारी है, ऐसा मोक्ष हमें प्राप्त हो सकता है। दिखा रोशनी रोशना शत्रु मित्र बन जाए, भावों का बस खेल है। हाँ, बहुत पहले की बात है, अमरकंटक में एक बाबा जी थे और उनका नाम था रोशन लाल। और उन्होंने क्या हुआ, एक दिन कमेटी के किसी आदमी की ठुकाई पिटाई कर दी ना, कोई था कर्मचारी जो है तो उसको पीट दिया। अब आचार्य के पास खबर आ गई, तो जैसे वो दर्शन करने आए तो आचार्य ने दोहा सुना दे, हे रोशन लाल दिखा रोशनी रोशना। अर्थात यदि किसी को दिखाना है मार्ग दिखाओ तो गुस्सा मत दिखाओ, क्या सही गलत समझा दो। दिखा रोशनी रोज शत्रु मित्र बन जाए, यदि सही मार्ग दिखाओगे तो शत्रु भी आपका मित्र बन जाएगा। आप गुस्सा करोगे तो मित्र भी शत्रु बन सकता है। इसलिए आप गलत किसी ने किया है उसको उसकी गलती का एहसास कराओ,
लेकिन यदि आप तुरंत उस पर उबल जाते हैं तो वो और मार्ग से विचलित हो जाएगा। तो दिखा रोशनी रोशना शत्रु मित्र बन जाए, भावों का बस खेल है सूल फूल बन जाए। अच्छे परिणाम से कांटे को भी फूल बनाया जा सकता है। यदि आपके भीतर करुणा है, दया है, तो बड़े बड़े अपराधी भी आपके परिणामों से या आपकी विनम्रता आदि देख करके बदल जाते हैं और अपराध करना भी छोड़ देते हैं। ऐसा बहुत सारे ऐसे इतिहास में उदाहरण मिलते हैं। चलिए ये 10 हो गए आपके। अब आज अपन भेद प्रभेद थोड़ा सा पढ़ेंगे। सब याद है कि आगे पाठ पीछे सपाट? याद है? चलो बताओ। हैं भूमियाँ 2 प्रकार की कौन कौन सी? और अध्यात्म में नए निश्चय नए और व्यवहार नए। मुक्ति की अपेक्षा 2 प्रकार के जीव कौन से? भव्य और अभव्य। व्रतियों के 2 भेद, अणुव्रति और परमात्मा 2 प्रकार के, सकल परमात्मा और निकल। मुनि 2 प्रकार के, भावलिंगी और चैत्यालय 2 प्रकार के, अकृत्रिम और कृत्रिम। चलिए कार्य की उत्पत्ति के 2 कारण, उपादान कारण और निमित्त कारण। चलो अच्छा पढ़ तो रहे हैं, याद रहे। कल अपन चर्चा कर रहे थे। अच्छा हाँ ये तो हो गया था। तेजस रिद्धि के 2 भेद, शुभ तेजस और अशुभ। सम्यक की उत्पत्ति के 2 प्रकार, निसर्गज और आदि। मिथ्यात्व 2 प्रकार का। वेदनी कर्म के 2 भेद। हाँ पहले साता वेदनी, फिर जिसके निमित्त से सुख के साधन मिले अथवा सुख उत्पन्न उसे साता वेदनी कहते हैं। जिसके निमित्त से दुख अथवा दुख के साधन मिले उसे असाता वेदनी कहते हैं। अब देखो एक चीज़ आपको बता देते हैं, सुन रहे सब। जब कभी कोई कर्म बनता है ना तो उसमें 4 कंडीशन होती हैं। कौन कौन सी 4 कंडीशन होती हैं? तो देखो 4 नंबर पर लिखा गया कुछ। ये 16 नंबर, पेज नंबर 56 पर 16 नंबर लिखा है। कर्म बंध 4 प्रकार का होता है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। जैसे हमने यहाँ पढ़ा साता वेदनी एक कर्म है। जब हमें कर्म बांधा, हमने साता वेदनी कर्म बांधा, तो साता वेदनी कर्म से क्या मिलता है? सुख। और असाता वेदनी कर्म से दुख। अब मान लीजिए हमने एक ऐसा कर्म बांधा जिससे हमें असाता वेदनी कर्म बांधा, तो असाता वेदनी कर्म हमें क्या फल देगा? तो इस बात का निर्धारण जो होता है वो कहते हैं सबसे पहला प्रकृति बंध। जो हमने कर्म बांधा है उसकी प्रकृति क्या है? वो आपको सिर दर्द पैदा करेगा। ये उस कर्म का बंध के साथ कौन सा बंध हुआ? प्रकृति बंध। जो हम कर्म बांधेंगे ना उसमें 4 क्वालिटी के साथ बांधेंगे, 4 कंडीशन हो गई। पहला तो वो कर्म कौन सा फल देगा। तो हमने ऐसा असाता वेदनी कर्म बांधा जिसके उदय में हमारा सिर दुखेगा, तो ये कौन सा बंध हो गया? प्रकृति बंध। दूसरा स्थिति बंध। कितनी देर तक सिर दुखेगा? सुन रहे नहीं सुन रहे? कितनी देर तक माने 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन। इसका निर्धारण कौन करेगा? स्थिति बंध। स्थिति बंध क्या करता है? हमारे कर्म की लिमिट निर्धारित करता है। भैया 1 घंटा इनको सिर दुखेगा, तो ये प्रकृति बंध होता है। ये कैसे होता है आपको भी बता देते हैं। इसके बाद अनुभाग बंध। कितनी तीव्रता से दुखेगा, कितने पावर में वो आपको सिर दुखेगा। कई बार ऐसा होता है ना, सिर दुख रहा है, काम तो सब हो रहा है, पढ़ाई भी कर रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं सब, किंतु सिर दर्द हो रहा है। कभी इतना सिर दुखता है कि आंखें खोलने की भी इच्छा नहीं होती। ऐसा होता है ना, कभी बहुत तीव्र सिर दुखता है। या बुखार आया, एक व्यक्ति को 98.7 या 99 डिग्री बुखार आया और एक को 105 बुखार आया, तो दोनों की अनुभाग शक्ति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अनुभाग।
फीलिंग। तो आपको अनुभाग बंध क्या निर्धारित करेगा? सिर तो दुखेगा, किंतु कितने मंद और तीव्रता से आपका सिर दुख रहा है ये निर्धारित करने वाला कौन सा बंध है? अनुभाग बंध। इसके बाद होता है प्रदेश बंध। प्रदेश बंध किसे कहते हैं? अब जैसे ही हमने सिर दुखने वाला जो कर्म बांधा, वो कर्म बांधा माने क्या हुआ? हमने एक दिन आपको बताया था, हमारी एक एक आत्मा के प्रदेश में अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं के बने स्कंद चिपके हुए हैं, और वो स्कंद जो है कर्म के रूप में परिणत होते हैं। इसको विश्र सोपचय कहते हैं, एक बार बताया था शुरू में, विश्र सोपचय। अब जैसे हमने सिर दर्द का कर्म बांधा, तो वो जो 1,00,000 पुद्गल परमाणु थे, उसमें से 15,000 पुद्गल परमाणु हमारी आत्मा में बन गए सिर दर्द के रूप में। तो 15,000 जो पुद्गल परमाणु आत्मा से बंधे हैं, इसको कहते हैं प्रदेश बंध। कितने परमाणु, कितने स्कंद आपकी आत्मा से बंधे हैं, ये सब अलग अलग कंडीशन बनती हैं, इसको कहते हैं प्रदेश बंध। अब एक उदाहरण से अपन इसको समझ लें। जैसे मान लीजिए नींबू है ना, तो नींबू का स्वभाव कैसा है? खट्टा। ये कौन सा कर्म का फल मिला? प्रकृति बंध। नींबू खट्टा है, ये कौन सा बंध है? प्रकृति बंध का फल है। अब इसके बाद ये खट्टापन उसका कितने दिन तक रहेगा? स्थिति बंध। हो सकता है कई बार 2-4 दिन तो खट्टा रहे, उसका खटास में कमी आ जाए, स्थिति बंध। अब उसके बाद जो खट्टापन कितना है, जैसे बारिश में आप नींबू खट्टापन नहीं रहता, गर्मी में बहुत तेज खट्टा होता है। इतने सभी नींबू की खटास एक जैसी होती क्या? कुछ तो 2 नींबू निचोड़ दो तो वो भी फर्क नहीं पड़ता, कहीं एक ऐसा करो। मिर्ची होती ना, कुछ मिर्ची इतनी सी खा लो तो, और कुछ तो इतनी सारी खा लो तो पता ही नहीं था। मोटी वाली जो मिर्ची है जिसमें पता ही नहीं, फुग्गा मिर्ची कहते हैं, शिमला मिर्ची आजकल बड़ी बड़ी आने लगी, दिखती बहुत है लेकिन उसमें कुछ स्वाद नहीं। और पतली वाली इतनी तेज होती हैं, इसलिए कहा पतला देख के भिड़ना नहीं और मोटा देख के डरना नहीं। जो पतला व्यक्ति है वो बहुत कमज़ोर होगा, ऐसा नहीं, पतले बहुत लड़ंग, एक हाथ मार दे तो हाथ ही हिल जाए। और मोटा बहुत व्यक्ति तो बहुत ताकतवर होगा, नहीं, मोटा देख के डरना नहीं और पतला देख के भिड़ना नहीं, ये एक नीति है। अब पतला व्यक्ति क्या खाएगा? 2 रोटी खाएगा नहीं, जब बैठ जाए कहो 8-10 निपटा दे, पता ही ना चले। और मोटा व्यक्ति कहो 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खा पाए। देख लेना आप, जितने मोटे तगड़े लोग हैं ना, उनकी डाइट बहुत कम होती है, 1-2 रोटी पेट बजा लें। जो दुबले पतले 5-7 तो कहाँ दबा जाएं पता ही नहीं, फिर भी दिखेंगे ऐसे ही। अपनी अपनी प्रकृति है, देखना जनरली ऐसे ही होता है। जिनको मोटा देखो ना, लगता है ये तो बहुत खा, पता चले 1 रोटी वो। इसीलिए पतला देख के भिड़ना नहीं और मोटा देख के डरना नहीं। तो ये क्या हो गया? प्रकृति स्थिति बंध, अनुभाग बंध। तो कौन कितने नींबू में कितनी खटास है, और प्रदेश बंध उसमें कितनी वो कलियाँ बनी, तो कली है, छोटे छोटे छूचे होते हैं, इतने से दाने, हो सकता है उसमें 50 दाने होते, उसका प्रदेश बंध। तो जब कभी हम कोई भी कर्म बांधते हैं, 4 बातों से बंद होता है। तो मुख्य रूप इसमें प्रकृति और प्रदेश बंध ये हमारे लिए उतने फायदेमंद या दुखकारी नहीं है। स्थिति और अनुभाग ये बंध दुखकारी है या कष्टकारी। तो प्रकृति और प्रदेश बंध तो होता है योग से, योग माने होता है मन वचन वाय की एक्टिविटीज़, और प्रकृति और अनुभाग और स्थिति ये बनती है कषाय से। हम कितनी कषाय करेंगे उस पर हमारा आधारित है कि स्थिति और अनुभाग बंध। अब जब आप सिर दुख कर बांध रहे थे, उस समय आपको बहुत गुस्सा आ रही थी। जब सिर दर्द वाला कर्म बांध रहे थे, उस समय जोरों की गुस्सा आ रही थी। तो कर्म जो बनेगा उसमें मान लीजिए 24 घंटे की स्थिति वाला बनेगा और बहुत तीव्रता से वाला बनेगा। लेकिन उसी समय आप भगवान की पूजा कर रहे थे, उसी समय आपको असाता वेदनी सिर दर्द वाला कर्म बंधने में आ गया, थोड़े बहुत परिणाम बिगड़े, तो आपको 1 मिनट का स्थिति रहेगी और बिल्कुल हल्का सा सिर दर्द, आदाय में भी आया, फल भी दिया, किंतु आपको पता ही नहीं चला। क्यों? कषाय की परिणति पर आधारित है हमारा स्थिति और अनुभाग। आया समझ में? इसलिए हमारे प्रकृति प्रदेश कम ज़्यादा इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अंतर किससे पड़ेगा? स्थिति और अनुभाग से। दिन भर सिर दुखे और 1 घंटे के लिए दुखे, अंतर आएगा कि नहीं आएगा?
अब वो बहुत तीव्रता दिखे और मंदता से दुखे, दोनों में अंतर है। कैसे? कसाय से। इसलिए हमेशा क्या करना, कसाय को मंद रखने का प्रयास करो। कर्म बंधेगा भी ना तो उतना तीव्र फल नहीं देगा और ज़्यादा समय तक के लिए नहीं पड़ेगा, जल्दी आया और टल गया। जो जितने कसाय थे, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कसायों के साथ हम जैसे कर्म बांधेंगे वो कर्म उतनी तीव्रता से बंधेगा। इसलिए मान भी नहीं, ज़्यादा ईगो पॉइंट नहीं, अहंकार नहीं, इसलिए ज़्यादा लोभ भी नहीं, तो कर्म बंधेगा भी ना तो बंधने के बाद भी उसकी तीव्र ये कम हो जाए, और ये कम हो गया तो आधा से ज़्यादा हमारा काम हो गया। ये समझना, आई ना बात समझ में? तो कसाय जितनी हमारी मंद रहेगी, इसीलिए आज जितने स्वर्ग जाने वाले जीव ज़्यादा है कि नरक जाने वाले? स्वर्ग जाने वाले। स्वर्ग की सीट ज़्यादा है कि नरकों की? हो सकता है आगम का, फिर भी हमें ऐसा लगता है सब स्वर्गवासी तो लिखते हैं तो ज़्यादातर लोग स्वर्गवासी। कारण है कि कसायों की थोड़ी सी मंदता होना तो स्वर्ग सहज मिल जाता है, ऐसा। हाँ जी, हाँ हाँ, दवा क्या करती है? अब बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अब सिर दुखा, हमने दवाई ले ली तो दवाई दर्द ठीक हो गया, तो कर्मिक उदय ने क्या किया? अब इसके हमारे यहाँ पर आचार्य कहते हैं निमित्त का प्रभाव। अब औषधि वो निमित्त बनी कि जो आपके सिर में नस फड़क रही थी वहाँ जाकर के उसने उसके फड़कन को दूर कर दी। अब जो कर्म उदय में आ भी रहा था, अब वो सौ मुख से ना आकर के पर प्रकृति रूप से उदय में आ जाएगा, इसको कहते हैं संक्रमण। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ कंडीशनों में परिवर्तन संभव है। अब जैसे मंदिर में आके बैठ गए आप, भगवान के सामने बैठ, आप देखना थोड़ी देर में आपका सिर दर्द कम होने लगेगा। क्योंकि कोई भी, कल हमने आपको बताया था, कोई भी कर्म जब फल देता है तो 4 कंडीशन जरूरी है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। चारों में एक भी डिस्टर्ब हो गया ना तो फल नहीं मिलेगा, फिर फल परिवर्तन। इसलिए तो कहते हैं अपन क्षेत्र के, जैसे हम लोगों को ध्यान है जब अमरकंटक रामटेक में महाराजों को बुखार आता था और फिर संग में तो एक को आए तो सबको आता था, तो आचार्य कहते थे कल कहाँ रुके तुम? इस कमरे में। आज उस कमरे में नहीं रुकना, दूसरे कमरे में जाओ, क्योंकि बुखार को पता है यहीं आना है, वो कमरा बदल दोगे तो शायद वो नहीं भी आएगा। इसको क्षेत्र परिवर्तन कहते हैं। हमारा पुरुषार्थ जो वास्तु वगैरह कहना ना, वास्तु क्या है? कर्म तो उदय है, किंतु क्षेत्र को आपने व्यवस्थित कर दिया तो कर्म भी बिना फल दिए जड़ जाएगा। एक दिन आपको बताया था 90% कर्म तो बिना फल दिए ही झड़ जाते हैं। अभी भी आपको असाता बिंदी का उदय आ सकता, किंतु प्रभु के चरणों में बैठे हैं, गुरु के समक्ष स्वाध्याय कर रहे हैं, वो कर्म ढूंढ रहा है कहाँ से जाऊं, तो जो उसमें टाइम उठाए। हाँ, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं निधत्ति निकाचित, जिनका फल भोगना ही पड़ेगा, यहाँ बैठे तो भी सिर दुखेगा ही दुखेगा। इसीलिए ये मानना हम पुरुषार्थ से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को परिवर्तित करके अपने कर्म के उदय उदीर्णा को टाल भी सकते हैं, ऐसा। ओके। नहीं, कसाय जो है मूल, उसमें पाप तो हमारी क्रिया हो गई, उन पाप करते में आपकी कसाय कितनी है इसके अनुसार ये बंद होगा। पाप तो मान लीजिए आपका सामान से मोबाइल हो गया, अब मोबाइल में कितने फंक्शन हैं, 4G है, 3G है, 2G है, 1G, ये कसाय है। मोबाइल तो एक 5 पाप का साधन हो गया। अब इसमें आपके आप 4G से चला रहे, ऐसा था क्या कहना, 4G, 5G और 3G को भूल करके उसी में जी में लग गए। तो 3G को याद रखो तो कर्म कटेंगे, 5G से कर्म बनेंगे, ऐसे। तो मोबाइल हो गया 5 पापिक सामान हो गया, हमने भी हिंसा की, इनने भी हिंसा की, सब ने हिंसा की। अब लेकिन कसाय किसकी ज़्यादा थी? जैसे आपको बताया था, एक ने मुनि महाराज को बचाने का उद्देश्य, एक को मुनि को मारने का उद्देश्य, सिंह और सूकर दोनों लड़े, दोनों ने हिंसा की, लेकिन हिंसा में इंटेंशन बदल गया, एक का रक्षा का भाव, एक का भक्षा का भाव। सैनिक जो है युद्ध लड़ रहा है अपने देश की रक्षा के लिए, और एक आतंकवादी अपने शौक के लिए मार रहा है, दोनों में अंतर आ गया। तो क्रिया से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका इंटेंशन और उसके पीछे आपकी कसाय। यदि आप कसाय पूर्वक किसी को हाथ भी मार दिया तो अलग बात है, प्रेम से 10 झापड़ लगा दो तो भी कुछ नहीं होता, होता ना। आप लोग आपस में मित्रता में कितनी पिटाई लगाते एक दूसरे की, बता। 2 सहेलियाँ मिल जाए, 2 दोस्त मिल जाए तो 2-4 मुक्का ना मारे तो बात ही नहीं करें, प्रेम और आपस में। और यदि कोई सामान्य व्यक्ति से आपकी लड़ाई हो,
ऐसा हाथ हिलाई देना तो उसने हमें सबके सामने बेइज्जती किया, मारा, तो पता है इतना सा भी नहीं लगा। कसाय की परिणति। हाँ, उस समय कहानी ऐसी आता हूँ। पहले भी वो एक श्रावक थे, एक नाई था और एक सेठ था, ऐसा है। नहीं, वो तो आपस में ऐसा नहीं, उसकी कथा अलग आती थी। उन्होंने कोई धर्मशाला बनाई थी तो उसको विवाद में दोनों लड़ गए, तो लड़ने बाद, और किसी भी एक कार्य की निष्पत्ति में अनेक कारण होते हैं, ये समझना एक ही कारण से एक कारण ही होता। अब बताओ, आप यहाँ पर स्वाध्याय में आए, इसमें कितने कारण हैं? एक तो मन की रुचि, फिर अपना शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहा, समय पे नींद खुल गई, नहा धो लिया, मम्मी पापा ने प्रेरणा दे दी, 10 कारण है। तब एक कारण, चावल बनाया आपने, भात बनाया, सुन नहीं रहे? भात किससे बनता है? अकेले चावल से, और कुछ नहीं चाहिए ना? पानी भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, और 10 कारण तो बनाने का इच्छा भी चाहिए, और बनाना आना चाहिए, तब बना पाओगे। हाँ, आजकल आते ही कहाँ मोड़ा मोड़ी को बनाओ, सब बाजार के खा लो। सब बनाना आना, कितना मसाला डालना ये भी तो बताए, कितनी मिर्ची डालना, कितने धना डालना, ये सब अनेक कारण होते, तब एक कार्य निष्पन्न होता है। ऐसे हमारे जो एक कर्म बांधा हमने, रावण नरक गया, माता सीता जी का किडनैप करने से नहीं गया, और भी इसमें अनेक कारण थे। कितनी मुख्यता किसकी है उसको हम कह देते हैं। लड़का पास हो, पप्पू पास हो गया, क्यों हो गया? बोले मास्टर साहब बहुत अच्छे मिल गए उसको। अकेले मास्टर के पढ़ाने से नहीं होता, उसकी भी बुद्धि थी और स्वास्थ्य भी अच्छा था, बहुत सारे कारण होते हैं। इसीलिए हमने ये, हाँ बोलो, है पुण्य अर्जन कैसे होता है? हाँ, यही, अब जैसे अपने मानी परिणामों की निर्मलता, जितनी कसाएं मंद रहेंगी ऑटोमेटिक पुण्य का बंद होगा। जैसे शुभ परिणाम, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, जितनी हमारी शुभ एक्टिविटीज है, मन की, वचन की, काय की, इन सब से पुण्य का ही आसरा होता है। यहाँ आप बैठे तो आपका मन वचन काय शुभ है कि अशुभ? तीनों शुभ है, तो पुण्य का आसरा हो रहा है। पूजन अपन करेंगे या किसी की दया करेंगे, किसी की सेवा करेंगे, तो परिणाम शुभ है कि अशुभ? शुभ। अपन सभी जगह लगा लें कि हमारे जहाँ जहाँ परिणाम मन वचन काय की निर्मलता है, आकुलता से रहे, तो शुभ माना है, इससे पुण्य का आसरा होता है। वो जहाँ पर अशुभ क्रियाएं हैं तो वहाँ पर पाप का आसरा होता है। अब पुण्य और पाप में यदि मान लीजिए आप, अभी अपन ने बताया, तीव्र कसाय के साथ करेंगे तो पाप के आश्रयों में तीव्रता होगी, और मान लीजिए मंद कसाय के साथ पाप कर रहे हैं तो कम पाप बंधेगा। अब यहाँ पे पुण्य करने आप पूजन करने आए और मंद कसाय के साथ पूजन कर रहे हैं, किसी से राग द्वेष नहीं है, तो आपको बहुत अधिक पुण्य बंधेगा। अब मान लीजिए दिखाने के लिए आ गए, देखो हम भी पूजा कर दे, पता है हम भी सब, तो कई लोग दिखाने के लिए भी पूजन कर रहे हैं, उपवास करते हैं, कई व्रत ने, तो दिखाने के लिए उसमें आपकी कसाय क्या हो गई, मान कसाय वृद्धि हो रही, तो वो आपके लिए पाप बंध तीव्रता के साथ होगा। इसीलिए जो शुभ क्रियाएं इसमें मंद कसाय के साथ होगी तो पुण्य ज़्यादा बढ़ेगा, और पाप क्रियाओं में कसाय मंद होगी तो उस समय आपको कम पाप बंधेगा। ऐसा ठीक है ना, करने चाहिए, थोड़ा बहुत आना ठीक है, लेकिन दूसरों को दिखाने, देखो उनकी कैसी कचरा, हमारी देखो कितनी अच्छी। जहाँ आपको दी, आप सोने के बर्तन से करो कोई वो नहीं है, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए आप कर रहे हैं तो महान पाप है। हंसना बुरा है कि किसी पर हंसना बुरा है? हंसना कोई बुरा नहीं है, हैप्पीनेस में, लेकिन दूसरों को जला करके स्वयं हंसना और दूसरों पर हंसना ये बहुत बुरा है। हंसने को हमेशा प्रसन्न रहो, लेकिन दूसरों को देख कर, देखो उसको कहीं ना जलाने के लिए हंसते हैं लोग, ऐसा वो गलत चीज़ है। हम तो कहते, इसलिए हमारा बार बार कहना, लो ये गुस्साजन महाराज, हम पहले सोने के बर्तन से पूजन करते थे, सोने चांदी के, अब लोग देख करके ऐसा कहने लगे हमने लाना बंद कर दिया। हमने, इसमें क्या बात है? आपको तो मन में अहंकार नहीं है ना,
तो जितनी उत्कृष्ट द्रव्य अपने पास हो उतनी उत्कृष्ट जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति करना चाहिए। मनोवती ने गजमोती चढ़ा के पूजा की, जो चक्रवर्ती हीरे मोती चढ़ाते थे। पर इसमें अपने मन को टटोलो कि कहीं इसको देखने से हमारे अहंकार पैदा नहीं। आप में नहीं हो रहे, आपके बच्चों में अहंकार देखो, हमारी इतनी अच्छी द्रव्य चढ़ाते हम, अरे चढ़ाते भैया, पूजन भगवान की कर रहे हैं किसको। तो हर क्रिया के पीछे हम क्यों कर रहे हैं, आप क्या वस्त्र पहने हैं, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इसके पीछे क्यों कर रहे हैं। इससे हमारे कर्म, जैन दर्शन भाव प्रदान, इसलिए अपन कहते हैं कि क्रिया में निषेध नहीं, किंतु क्रिया के पीछे हमारा भाव उससे ज़्यादा जुड़ना चाहिए, ये बात है। हाँ एक मिनट है, अब वो उसकी कमी है, वो भी उसकी कमी है, आप ही क्यों मना। ये सोचो ना, धन्य आज इनका सौभाग्य कि सोने के बर्तन में ये भगवान का पूजन कर रहे हैं। आज हमारे से पाप का उदय कि हमें स्टील के बर्तन भी नहीं मिल रहे, क्यों ना, इसलिए कहा नाते उनकी आप 6 महीने प्रशंसा करके देखो। जो धनवान है, दान दातर, इनकी प्रशंसा करो तो आप पुण्य कमाओगे, उनको देख के अपने दीनहीन बनोगे तो पाप कमाओगे। ये आपकी कमी है। आपको उसने भैया देखो उनके यहाँ 3-4 दिन में बड़े इतने महाराजों के हार हो गए, तो आप उनकी अनुमोदना करो, ईर्ष्या में मत जलो कि हमारे तो 6 दिन हो गए। अब भैया उनका पुण्य ऐसा देखो क्या किया उन्होंने, कितने साधु, उनको साधु का, क्यों बिना पुण्य के साधु का लाभ मिलता क्या, और मिलने के बाद भी कौन आहार ना हो पाए। लेकिन जब अपना पुत्र, उसको अपन अनुमोदना करो, अच्छे कार्य की पुण्य की हमेशा अनुमोदना करने से हमारा पुण्य बढ़ता है। और हम क्या करते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, तो हमारा रहा सहा पुण्य भी जल करके राख हो जाता है। इसलिए कोई सुंदर रूप है, उसको देख के उसकी प्रशंसा करो, सोचो देखो इसने कैसा पूर्व में पुण्य किया कि आज इसको ऐसा सुंदर रूप मिला, और हमें देखो कैसा मिला, बिल्कुल रूप नहीं, ना बाल भी रूखे हैं, दांत बेकार है, शरीर ऐसा है। तो भैया देखो हमने पुण्य किया होता हमें भी अच्छा मिलता। इसमें ईर्ष्या भाव दूर होगा, और निश्चित यही तो विपाक विजय धर्म ध्यान है कि जो हमें मिला उस पर विचार करो कि आज हम इतना पढ़ने के बाद भी हमें याद नहीं होता, उसको एक बार में याद हो जाता है। तो ईर्ष्या नहीं कि उसने कोई पूर्व में इतना ज्ञानावर्णी कर्म का 6 सम उसका तीर पुण्य किया होगा कि आज उसको एक बार में याद होता। हम दिन भर से पढ़ रहे तो भी याद नहीं। कुछ महाराज जैसे इतने उपवास करते हैं और अपने से नहीं बनता, अपन तो अनुमोदन करते, भैया देखो कितना पुण्यशाली हो, कितने कर लेते तो भी फर्क नहीं पड़ता। इधर तो उपवास को शाम को नानी याद आती है, कल सुबह हो जाए, चक्कर आते, कोई बात नहीं। इसमें ये सोचो हमारे कोई अशुभ कर्म का उदय है, हे भगवान पुण्य आत्मा की अनुमोदना करने से आपका पुण्य बढ़ेगा। इसलिए जब कभी ठाट बाट पर ये सब वैभव देखो तो उन पुण्यात्मा की प्रशंसा करो कि आज उनके पास इतना वैभव है और हमारे पास नहीं है, तो ईर्ष्या मत करो, क्योंकि हमारे अशुभ कर्मों के क्षय का कारण बनेगा पुण्यात्मा की प्रशंसा करना। हाँ बोलो कि बेटा क्या पूछ रहे हैं। हाँ उसका यदि पुण्य कार्य कर रहे हैं कसाय पूर्वक तो उसकी स्थिति बन क्षीण हो गई, वो आपको जो पुण्य फल 1 दिन का देना पड़ा तो वो 1 घंटे में निपट जाएगा। यदि पुण्य का कार्य तीव्र कसाय के साथ कर रहे हैं दिखाने के, तो वो आपको जो फल तो मिलेगा, लेकिन अनुभाग बंद आपको मिलेगा 10 पैसे बराबर, मतलब 100 डिग्री बुखार मत 10% मिलेगा, 90% चला गया। क्यों? क्योंकि तुमने कसाय पूर्वक पुण्य किया। इसी प्रकार स्थिति भी बनेगी तो कहो वो आपको जो पुण्य 1 दिन तक वो आपको 15 मिनट दे पुण्य दे के छड़े, तुम कसाय के साथ किया ना, तो देख इसीलिए ऐसे समझ, दोनों में विपरीत कंडीशन हो जाएगी। इधर कसाय के साथ करोगे तो पाप का समय बढ़ेगा, उधर कसाय के साथ के तो पाप का पुण्य का समय घट जाएगा। ऐसा चलिए, तो यहाँ पे अपन आपको बता रहे थे साता और असाता वेदनी कर्म होते जो हमें पुण्य और पाप, वो 4 प्रकार के बता दिया, प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश। अब गोत्र कर्म के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। गोत्र कर्म का क्या फल होता है, जैसे हम जब कभी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो ऐसे कुल में जन्म लेना जहाँ पर कि हमेशा सदाचरण होता है, मांस आदि का भक्षण नहीं होता, दीक्षा ली जाती है, ऐसे कुलों में जन्म होना ये हमारे उच्च गोत्र का परिणाम है। जैसे कुम्हार होता है, कोई बड़ा मटका बनाता है, कोई छोटा मटका बनाता है, तो ऊंचे गोत्र निम्न गोत्र। तो जहाँ गोत्र किसे समझना, जहाँ पर संयम आदि की प्रवृत्ति हो,
जहाँ पर 5 पाप से दूर रहने की प्रवृत्ति हो, दीक्षा आदि धारण की जाती हो, परंपरा से अपने यहाँ पर दारू मांस आदि का सेवन नहीं होता, ये उच्च गोत्र है। जहाँ पर परंपरा से मांस आदि खाया जाता, शराब पी जाती है और बुरे कार्य जिस कुल में होते हैं, जैसे मछली मारने वालों का कुल हो गया या मांसाहार कसाईयों का कुल हो गया, और निम्न प्रकार से हिंसा वगैरह का चंडाल आदि जो फांसी पर चढ़ाते हैं और उनको हिंसा लगती नहीं, उनके आप देखो वो ऐसे पकड़ के सीधे मछली को खा जाए, उनको कुल परंपरा से वो ही मिला। तो नीच गोत्र के उदय से ऐसे कुल परंपरा मिलती है जिसमें कि पुनः नवीन पाप का बंध हो कर। आज अपना सौभाग्य अपने इस कुल में जन्म लिया कि पानी भी छान करके पीना हमें सिखाया जाता है। ये उच्च गोत्र की बात है जहाँ पर व्रतों के पालन की चर्चा तो होती है। इसीलिए उच्च गोत्र में जन्म लेके भी कई लोग नीच गोत्री बन जाते हैं। जन्म लिया यहाँ पर और विवाह कर लिया मांसाहारियों में, ये चले गए तो उनका गोत्र नष्ट हो गया। सदाचरण से उच्च गोत्र होता है और दुराचरण से नीच गोत्र होता है। उच्चम चरणम उच्चम, नीचम चरणम नीचम, ऐसे गोत्र की एक परिभाषा मिलती है। चलिए, हाँ जी, हाँ नहीं, अब नरक गति का अब कसाईयों के ऊपर है। फिर देखो, जिसने नीच गोत्र में जन्म लिया लेकिन वहाँ पर भी उसको करना पड़ता है, लेकिन उसके मन में भाव रहता नहीं यार मुझे नहीं करना। कई ऐसे हैं उस कुल में जन्म लेने के बाद भी सदाचरण से जीवन जीते, उनको बुरा लगता है, तो उनकी परिणामों में शुद्धि होगी, उनकी स्वर्ग आदि मिल सकता है। उच्च गोत्र में जन्म लेने वाले सब स्वर्ग ही जाएंगे क्या? नहीं, यदि उनकी परिणति बेकार तो वो भी दुर्गति जा सकते हैं। जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी राजा चक्रवर्ती ब्रह्म चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त वगैरह नरक चले गए। ऐसा तो कुल ये गोत्र तो एक कंडीशन है। आपने बहुत अच्छा मोबाइल खरीदा, एक ने नोकिया का, कौन से आते ना कंपनी के, एप्पल का और ये, तो ये गोत्र समझ जाओ। एक मोबाइल है 10,000 वाला और एक मोबाइल है 2 लाख वाला, ये गोत्र हो गया। अब इस गोत्र में दोनों में सारी चीज़ वही कंडीशन है। अब इसमें से बुरा देखो तो दुर्गति होगी, इसमें अच्छा देखो तो सदगति होगी। मोबाइल तो दोनों है। 10,000 वाले मोबाइल में वो चित्र आते नहीं आते जो 2 लाख में आ रहे। 2 लाख का मोबाइल आता होगा ना, नहीं आता है ना, तो उसमें भी वही चित्र आते हैं, इसमें भी वही चित्र आ रहे हैं। अब इसमें देखो आपके परिणामों के ऊपर आधारित है, चाहे 10,000 वाला मोबाइल, अब जो आप उच्च गोत्र में चाहे नीच गोत्र में, अब कर्म के उदय से तो हमें 10,000 वाला मोबाइल मिलेगा और पुण्य उदय हो तो 2 लाख वाला मोबाइल मिलेगा। अब स्कूटी मोटरसाइकिल भी आती है, 40,000 वाली भी आती है और 2.5 लाख वाली भी आती है। अब दोनों में एक्सीडेंट हो सकते कि नहीं हो सकते? हो तो उच्च गोत्र और नीच गोत्र में क्या हो गया, हम कंडीशन हमें मिलेगी। अब बाकी हमारे भाग के ऊपर ऐसे। हाँ, क्या नया मोबाइल? हाँ हाँ, ठीक है ना, परिक्रम ठीक है। इसीलिए ना ये तो कंपनियों का आजकल एक नई चीज़ वस्तु नई तरीके से प्रस्तुत कर दो तो आपके पास 2 रखे फिर भी 30 लेने के भाव हो जाते हैं। ऐसे तो हो रहा है। अब जी बदलने लगा, क्या करें, गाड़ी और लाड़ी सब ऐसे होने लगा आज। अब हम जैसे लोग पहले गाड़ी बदलते, अब पति पत्नी बदलने लगे, क्या करोगे? काल का दुष्प्रभाव है, पति पत्नी बदल रहे लोग, अब वो भी चल रहा है। नहीं हो रहा है ना, हमने कहा जो पसंद नहीं बोला अगले कुछ तलाक, फिर दूसरी ले लो, फिर पता नहीं, फिर तलाक, फिर ले लो। महिलाएं पुरुषों को बदल रही हैं। सीरियलों में क्या यही चल रहा है बताते हैं, उनने उसको छोड़ दिया फिर उसको कर लिया। फिर अभी ये स्थिति बन रही है कि कई बच्चे हम लोगों के पास आके बताते हैं, पर फ्रेंड में ये बदलते जा रहे हैं। अभी एक रामदेव बाबा का एक इंटरव्यू हमने सुना था, उन रजत शर्मा लेते ना, कौन सा वो पहले आपकी अदालत में, कोई कल्पना सेठ करके कोई बच्ची है जो 2 एक्टर्स थी। अब वो बता रहे कि वो कहते बाबा जी ऐसे, तो उनने चर्चा हमने एक बार सुनी, कल्पना सेठ और ऐसे करके 2 फिल्मी कलाकार कोई हैं, तो उनकी जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा कि बेटा अभी तुमने बाबा जी आप हमारी मतलब ऐसे कुछ ने बताया, तो उन्होंने कहा हाँ मैं आपकी शादी में पहले फ्रेंड बदलना तो बंद करो। अभी तक 3 फ्रेंड तो वो कलाकार बदल चुकी, वाई फ्रेंड जिसको कहते हैं। तो ये आजकल शादी नहीं कराने के ये भी उद्देश्य जितने बदल लो, लेकिन यही तो हो रहा है। आज कई बच्चे डिप्रेशन में कि पहले उनने हमसे वादा किया था, फिर 1 महीने बाद बदल के दूसरे को कर लिया।
फिर तीसरे कर लिया। ये आ रहे हैं हमारे पास लड़के आ रहे हैं महाराज, अब क्या करें, ना मर पा रहे ना जी पा रहे। हमने कहा बेटा तेरा पुण्य है कि तू बच गया, ये समझ, क्योंकि बहुत जल्दी महीने 2-4 महीने में किसी दोस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर बदल करके फिर दूसरे। इसलिए वो कहते हैं हम शादी नहीं करना हमें, तो व्रत लेने, व्रत भी नहीं लेना है, वो बस परिवर्तन होता है। और ये महान पाप है, दुष्कृत है, दुर्गति का कारण है। शरीर नष्ट हो रहा है, मानसिकता नष्ट हो रही। पहले बच्चों के चेहरों पर जो सहज खुशी और उत्साह दिखता था, अब वो चला गया। जवानी में भी बुढ़ापा आने लगा। कारण ये सब मानसिक विकृतियाँ इतनी बढ़ रही हैं, ये सब हमें बचना चाहिए। ठीक है। मोहिनी कर्म के 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहिनी और, तो 8 कर्म एक मोहिनी कर्म होता है। मोहिनी कर्म क्या करता है, तो इसके 2 कंडीशन पैदा करता है। एक तो दर्शन मोह का अर्थ होता है वो हमारे गाफिलता पैदा करेगा, विपरीतता। जैसे जो हमें पता है ना, सही बात को भी गलत बना देगा। झूठ करने में पाप है कि पुण्य है? झूठ बोलने में पाप है कि पुण्य है? कौन कहता पाप है? जब से हमने झूठ बोलना शुरू किया ना, दुगनी इनकम होने लगी। पहले 10,000 कमाते थे, जब से झूठ बोले तब से 50,000 रुपये कमाने लगे। तो झूठ बोलना पूरा है कि अच्छा है? पूरा होता तो अब वो मिथ्यात के उदय से, दर्शन मोहिनी का जब उदय होगा ना, तो ऐसी विपरीत श्रद्धान होगा कि पाप करने से हमें ज़्यादा पुण्य मिलेगा, ज़्यादा अच्छा होता है। तो दर्शन मोहिनी क्या करता है, विपरीतता पैदा कर देता है। शरीर को ही आत्मा मानने लगता है, और जो कोई उल्टा है ना वो उसको सीधा दिखता है। सब कुछ उल्टी चीज़ उसको सीधी दिखेगी। ये किसके उदय में होता है? दर्शन मोहिनी के उदय में। मिथ्यात जिसको कहते हैं। रसगुल्ला मीठा होता है कड़वा होता है? अच्छा, बुखार आए तब खा के देखो। जब 103 डिग्री बुखार हो तो रसगुल्ला खाओ, कैसा लगेगा? है, कड़वा लगता है। ऐसे मिथ्यात दर्शन मोहिनी के उदय में हमें अच्छी चीज़ बुरी लगती हैं। हम कैसे कैसे लोग, हम कहा बता, हमें तो बड़ा वैराग हो गया तुम लोगों को देख देख के। अब एक माँ आई, उसको हमने अभी यहीं को, इतनी वो माँ अपनी जुड़ी बचपन से ही, जब जो कुंवारी थी तब से वो जुड़ी, और वो माँ अपनी बेटी को साथ में लेके आई। तो वो बिटिया रानी पुस्तक हमारे पास है ना, गुरुवर का संदेश बेटी वाली, तो हमने उसको, बेटा पुस्तक यहाँ पढ़ने आई होगी। तो हमने कहा बेटा वहाँ तो सब कुछ है, यहाँ पढ़ने की क्या, वहाँ नहीं है क्या? नहीं, बोले यहाँ पढ़ना है, यही चीज़ हमें मिलेगी। तो हमने कहा ठीक है, जब मैं ये पुस्तक पढ़ी क्या? तो माँ कहती हाँ मैंने तो पढ़ी हूँ। तो हमने कहा इतनी बेटी बाहर, इसको तुमने पढ़ने नहीं दी? नहीं मैंने उसको पढ़ने नहीं दी, पता नहीं वो अच्छा कैसा क्या होगा, मैंने उसको नहीं दी। हमें कहा ये देखो विपरीत बुद्धि। हमने कहा उसको पढ़ने का समय 8वीं 9वीं दे, तब तुम्हें पढ़ाना था बेटी के नाम गुरु। तो बोले नहीं मैंने उसको नहीं पढ़ाई, गड़बड़ हो जाएगा, इतनी उम्र में अभी नहीं पढ़ाएगी, जब समझदार हो तब पढ़ाएगी। हमने लियो वो पुस्तक 8वीं से 12वीं वाली बेटियां पढ़ लेंगी तो उनका कल्याण हो जाएगा, कभी पाप में नहीं फंसेंगी। लेकिन माँ की स्थिति देख के हमें लगा भगवान अब तो बिल्कुल पंचम काल आ गया, अपना स्वाध्याय करो, इसी में सार है। मतलब इतनी माँ वो बच्ची को खुद नहीं पढ़ी, वो बेटी वाली, लेकिन 12वीं क्लास बेटी हो गई, बच्ची को पढ़ाने वो यहाँ इंदौर भेज रहे हैं। उसका मामा कह रहा है कि महाराज बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, वहाँ सब पढ़ सकती बच्ची, किंतु माँ की बुद्धि भ्रष्ट, और दूसरी बुद्धि भ्रष्ट को किताब जो उसके कल्याण के कारण थी, माँ उसको नहीं दे रही, नहीं तू मत पढ़, गड़बड़ हो जाएगा। उसकी वो हमने पूछा क्यों नहीं पढ़ने दिया जब तुम्हारे पास, तो और माँ आती अच्छी। इसको कहते दर्शन मोहिनी, मिथ्यात के उदय में आज ये हो रहा है। गुरुओं के वचन बुरे लग रहे हैं और दूसरे पापियों के वचन बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसको कहते हैं दर्शन मोहिनी। सुन लो, जब अच्छी बात भी बुरी लगने लगे तो समझ लेना मिथ्यात का हमारा तीव्र उदय है। बीतरागी देवसात गुरु बुरे लगे और सरागी देवी देवता के अरे बड़ा आनंद आए, समझ लेना दर्शन मोहिनी का तीव्र उदय। चारित्र मोह के उदय में क्या होता है? दूसरा चारित्र मोहिनी होती हैं जिसके उदय में राग द्वेष की परिणति होती। व्रत नियम संयम लेने के भाव नहीं होते कि हम व्रत ले लें। यदि बेटा कहता है माँ मैं रात्रि भोजन त्याग कर दूं, हे पता नहीं क्या कर पाएगा, रहने दे, नहीं बना तो मत, नियम नहीं लेना। ये चारित्र मोहिनी के उदय से ना स्वयं व्रत ले पाते हैं ना दूसरे आपको लेने देते हैं। इसलिए कोई नियम ले रहा हो तो उसको मना नहीं करना,
नहीं तो आपको चारित्र मोहिनी कर्म का ऐसा बंद होगा कि आपको भी कभी नियम लेने में कोई सहयोगी नहीं बनेगा, बाधक बनेंगे। मत नियम लो। आज अच्छे कार्य के लिए मना करने वाले 10 लोग हैं और बुरे कार्य के लिए मना करने वाले चाहे 2 लोग भी नहीं होंगे। और माता पिता भी कहते ऊँसे ऊँसे कहते हैं, सब समझ में आ गया। अंदर से कोई नहीं चाह रहा है 1-2% छोड़ दो, बाकी उनको कोई मतलब नहीं। कल महाराज जी ने कहा था ना शंका समाधान में भी, पर अपने अहंकार की पुष्टि के लिए हमारे पास एक पिताजी आए, बोले हमारा लड़का लंदन में है। हमने कहा तुम्हें खुशी हो रही, हमें नहीं हो रही। इतना बढ़िया धर्म ज्ञान छोड़ के वहाँ काहे को चला गया। यहाँ साथ में वहाँ बच्चे से पूछा वहाँ महाराज मिल रहे क्या? बोले महाराज यहाँ कुछ नहीं है। जिस गली में देखो वहीं नॉन वेज, गलत काम, वेश्यावृत्ति, कॉलगल, यही सब पूरा। इतना अच्छा माहौल छोड़ के क्यों चले गए? बस मामी पापा को ईगो है कि हमारा लड़का अमेरिका में या लंदन में है, दुनिया में है। लेकिन बच्चे से पूछो तो रियलिटी है कि जो सुख यहाँ पर तुम ले रहा है वहाँ नहीं है। लेकिन मिथ्या दर्शन मुनि का तीव्र हृदय होता है तो दिन धर्म छूटने के बाद भी अच्छा लगता है। अगर सम्यक दृष्टि होता है तो कहता नहीं कुछ भी हो जाए मैं तो छोड़ के जाऊंगा नहीं, मुझे जहाँ देवसास गुरुंग में वहीं रहूँगा, भले 2 रोटी कम खाऊंगा। ऐसा आया समझ में? और विशेष वर्णन आपको बाद में करेंगे, समय आपका हो गया है। वैसे भी अब थोड़ा सा उजाला लेट होने लगा है ना। चलो इतनी चीज़ें 2-4 दिन। आज कितनी तारीख हो गई? 2 तारीख है ना, 2 है ना, तो 4, 3, 4, 5, 6, 7। चलो तो इसके बाद तो हाँ कर्म सुनो। निदत्य निकाचित कर्म कोई बंधते नहीं है। कर्म तो सुनो भैया, 2 मिनट समय तो है, जल्दी नहीं। आप लोग तो कोई चिंता नहीं है। पंडित जी भी नहीं आए क्या आज? हाँ तो बस चलने दो अपने। अब देखो सुनो भाई, निदत्य निकाचित एक कर्म होता है। कर्म तो सामान्य से ही है, अब उसमें कंडीशन होती है। उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदीर्णा, ये 4 चीज़ होती। उत्कर्षण यानी हमारे कर्म की जो स्थिति को बढ़ाना, अपकर्षण यानी स्थिति को घटाना। जैसे हमने कर्म आधा था 50 मिनट का, उसको बढ़ा करके 1.5 घंटे का कर दिया, इसको कहते हैं उत्कर्षण। कर्म आधा था 50 मिनट का, उसको घटा करके 20 मिनट का कर दिया, ये हो गया अपकर्षण। संक्रमण माने क्रोध कर्म आधा था, उसको मान में परिवर्तित कर दिया, ये संक्रमण। अथवा उदीर्णा माने होता है जो कर्म हमें 12 बजे फल देना था उसने 10 बजे फल दे दिया, इसको कहते उदीर्णा। आई बात समझ में? ये कंडीशन थी। अब कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसमें कंडीशनों में परिवर्तन किया जा सकता है, और कुछ कर्म ऐसे बन गए ये चारों कंडीशन संभव ही नहीं, ना उत्कर्षण, ना अपकर्षण, ना उत्कर्ष। जैसे मान ली एक व्यक्ति को सजा हो गई और उसको सजा हुई कि 6 महीने उसको कारावास भोगना पड़ेगा। अब ऐसी कंडीशन है जैसे मर्डर आदि के केस होते हैं ना उसमें कोई 6 महीने तो आपको भोगना ही भोगना। सुन रहे हैं सब लोग? बहुत अच्छे बात। तो एक कंडीशन है मर्डर के केस में 6 महीने में आपको कुछ भी नहीं होगा, जेल में रहने पड़ेगा, ये निदत्य निकाचित हो गए। अब एक ने मर्डर नहीं किया था लेकिन सामने वाले को डंडा मारा था, उसको भी 6 महीने की कैद हो गई। लेकिन इसमें क्या होगा, कैद दोनों को हो गई। अब इसमें क्या होगा, ये उत्कर्षण हो सकता है। यदि केस सिद्ध हो गया कि इसने मारने के उद्देश्य से मारा था तो 6 महीने की सज़ा उसको बढ़ के 6 साल हो गई, इसको कहते हैं उत्कर्षण। अपकर्षण में क्या होगा, अरे नहीं वो तो मार थोड़ी ना रहा था, धोखे से निकला, गुस्सा आया तो उसने मारा इसलिए उठाया, तो सज़ा होकर 2 महीने की हो गई, ये क्या हो गया अपकर्षण। अब उसमें मान लीजिए क्या होगा, संक्रमण। अब जो सज़ा जेल की नहीं मिलेगी, आप घर में तो रह सकते किंतु 2 महीने कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो घर की सज़ा जेल में ना रह के घर में रह लो, लेकिन आपको ये संक्रमण हो गया। उदीर्णा, उदीर्णा माने क्या हो गई, अब वो 6 महीने की जो सज़ा आपको भुगतनी है वो मान लीजिए आपको 3 तारीख से जेल में बंद होना था, नहीं 1 ही तारीख को उन्होंने बुला लिया, चलो जो उदीर्णा माने छुट्टी होनी थी 6 महीने पहले, और किसी विशेष प्रोग्राम आया, राष्ट्रपति ने कहा भैया चलो इनको जल्दी छोड़ दो, तो 6 महीने की सज़ा आपको 2 महीने में पूरी करके छोड़, इसको कहते हैं उदीर्णा। तो ये 4 कंडीशन जिसमें ना हो उदय कैसे निदत्य निकाचित। तो कभी कर्म तो वही होता है लेकिन एक में कंडीशन संभव है और एक में कोई परिवर्तन संभव नहीं है। तो बताते जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से जिसका निदत्य निकाचित कर्म था वो भी उसकी जो
कंडीशन वो नष्ट हो जाएगी, फिर परिवर्तन आदि संभव है। यदि कुछ नहीं किया तो दोनों को 6 महीने सजा भुगतनी पड़ेगी, चाहे वो हो चाहे वो, लेकिन एक में कंडीशन संभव और एक में कंडीशन संभव नहीं है। कर्म तो सबको 6 महीने भोगना, उतना ही फल मिलेगा, फल कम ज़्यादा नहीं मिलता। कि निवृत्ति ने कहा कोई तीव्र फल नहीं, फल दोनों में बराबर है। एक में कंडीशनें बदल सकते हैं, एक में कंडीशनें बदल नहीं सकते। इतने समझ लीजिए हैं, वही बनाया ना ये कंडीशन जिसमें कोई परिवर्तन संबंध, उसे जिसमें 2 होते हैं, उत्कर्षण और अपकर्षण मात्र, उसे निधत्ति कहते हैं। जिसमें चारों कंडीशनों से निकाचित कैसे, ऐसा कोई इसमें अंतर है थोड़ा सा। हाँ नहीं, वो तो एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और आप यदि हमारे लिए अनर्थ करोगे तो हम आपको छोड़ेंगे थोड़ी ना। यदि उन्होंने किया तो वो उनके कर्म का फल वो भुगत रहे हैं। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध इसको माने जाते हैं। अब वो तो जिनके माँ बाप को तुमने जला के राख कर दिया तो बच्चे कहाँ को छोड़ेंगे, सक्षम है तो करें। अब जो भी होगा हमें जानकारी नहीं है वो, अब जैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बना हो, लेकिन वो ऐसा बताते हैं आगे जो भी महावीर भगवान की, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा। हे जिन वाणी भारती तो जो तेरी शरणा गए, सो पावे कायु सरगम।